हेलो बच्चों, वेलकम टू सफवी फिजिक्स क्लासेस। आज हमने सोचा कि आपको कुछ फिजिक्स के सेकंड पेपर में कुछ दे दिया जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें चालक और अचालक के विषय में बताया गया है। फिर पी एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक के विषय में बताया गया है। ठीक, तो शुरू करते हैं बच्चों हम अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर ना। इसमें जो है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक तथा अचालक एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण करना है हमें। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कि चालक क्या होते हैं। कंडक्टर। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत चालन हेतु पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं, जैसे सोना है, तांबा है, एल्युमिनियम है आदि में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चालन संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। फिर आता है अचालक। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत कम होती है, अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी हो गई हमारी, वुड हो गया, कांच हो गया, हीरा हो गया आदि, ये अचालक कहलाते हैं। अर्धचालक तीसरी चीज़ है। अर्धचालक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर क्या है? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक तथा अचालक पदार्थों के बीच होती है, अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है एक नंबर में कि दो अर्धचालकों के नाम बताइए, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है दो अर्धचालक हैं। अब ये जो अर्धचालक हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, दूसरा है बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं शुद्ध या निज अर्धचालक क्या होते हैं। एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य न मिला हो निज अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निर्ध अर्धचालक है। ठीक है, निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन कैसे संभव है? अब इसमें जो फिगर दिया गया है इसमें है कि चार संयोजकता वाला कोई ले लेते हैं। ठीक, इसमें है चार इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलकर बंध बना लेते हैं। ठीक, जब बना लेते हैं तो इसमें लिखा है कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन जिनमें प्रत्येक की संयोजकता चार होती है, परमाणु के चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने निकट वाले इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध की रचना करते हैं। ये बंध ही पड़ोसी परमाणुओं के बीच बंधन बल का कार्य करते हैं, बंधे रहते हैं, इधर उधर निकलने ना पाएँ। परम शून्य तापों पर शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के परमाणुओं में सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बद्ध होते हैं, अतः वैद्युत चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते, अतः अर्धचालक एक अचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक, कोटर क्या होते हैं कि जब जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के सहसंयोजक बंध को तोड़कर मुक्त होता है तो उस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप परमाणु में जो स्थान रिक्त हो जाता है उसे कोटर कहते हैं। परमाणु में एक रिक्त स्थान होता है उसी बोलते हैं कोटर, खाली स्थान रह जाता है। वो त्रिसंयोजी में या पंचसंयोजी में। ठीक, त्रिसंयोजी में क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन तो साझा कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसे साझा किया, एक इधर का साझा किया, एक इधर, बाकी का ये स्थान खाली रह गया। ये स्थान खाली रह जाता है, इसी को बोलते हैं कोटर, होल अंग्रेजी में। अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। निज या शुद्ध अर्धचालकों की वैद्युत चालकता अति अल्प होती है, परंतु यदि किसी ऐसे पदार्थ की बहुत थोड़ी सी मात्रा जिसकी संयोजकता 5 या 3 हो शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिला दें तो इनकी चालकता काफ़ी बढ़ जाती है ना। मिश्रण की इस क्रिया को डोपिंग कहते हैं। आप मिश्रण या डोपिंग कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक नंबर पूछ लेता है कि डोपिंग से आप क्या समझते हो, तो लिख देना कि मिश्रण की इस क्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ऐसे अशुद्ध अर्धचालकों को बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक या अपमिश्रित अर्धचालक कहते हैं। अब बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है एन टाइप अर्धचालक, दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक। ठीक, कहता है कि जब किसी जर्मेनियम क्रिस्टल में संयोजकता 5 वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाया जाता है तो वो जर्मेनियम के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, अतः परमाणु के बीच सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर से जर्मेनियम के परमाणुओं के एक एक संयोजक इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है। पांचवां संयोजक इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा के वैसे ही अपद्रव्य के परमाणु से अलग हो जाता है तथा क्रिस्टल के भीतर मुक्त रूप से चलने लगता है। यही इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम में अपद्रव्य मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है।
इस प्रकार के अशुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि इनमें आवेशवाहक ऋणात्मक होते हैं। ठीक, उसके बाद पी टाइप अर्धचालक आता है। यदि जर्मेनियम क्रिस्टल में संयोजकता 3 वाला अपद्रव्य परमाणु को मिश्रित किया जाता है तो ये भी एक जर्मेनियम परमाणु का स्थान लेता है। इसके 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन 3 निकटतम जर्मेनियम परमाणु के साथ एक सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जबकि जर्मेनियम का चौथा इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता। अतः क्रिस्टल में अपद्रव्य परमाणु के एक और रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे कोटर कहते हैं। ठीक, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इस कोटर में पड़ोसी जर्मेनियम परमाणु से बद्ध एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे पड़ोसी परमाणु में एक स्थान रिक्त होकर कोटर बन जाता है। इस प्रकार कोटर क्रिस्टल के भीतर एक स्थान दूसरे स्थान पर छेद की दिशा में चलने लगता है। कोटर एक धनावेशित कण के बराबर होता है, जो इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष विपरीत दिशा में चलता है। इस प्रकार के अपद्रव्य मिले जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि इनमें आवेशवाहक क्या होते हैं, धनात्मक कोटर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। इसके बाद हम ट्रांजिस्टर का वीडियो बनाएंगे। ठीक, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।